हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 5.3 और उसका हल करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, इसके जो 7, 8, 9, 10 बचे हुए प्रश्न ये हल करते हैं। इससे पहले की जो है इसी प्रश्न की वो हम पहले वीडियो में हल कर चुके हैं ना। तो इससे आगे हल करते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं हम। a बराबर 8 यानी प्रथम पद a n बराबर 62 दिया है। s n यानी सभी पदों का योग जो दिया है वो 210 और n और d यानी कितने पद है और d यानी सार्वधातुक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना हम लिखते हैं इसमें, यहाँ पे लगाते हैं n/2 और a प्लस एल वाला सूत्र है ना, a प्लस एल बराबर एस एन। देखना यहाँ की चूंकि an और l एक ही होता है, an बराबर l होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, n का मान आ जाएगा यहाँ से n/2 और a की जगह क्या रखेंगे, a दे रखा है 8 तो ये हो जाएगा 8। l की जगह हम रखते हैं 62 और एस एन दिया है प्रश्न में 210। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखना n/2 तो n/2 ही रहेगा। 62 और 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 70 और बराबर यहाँ से बच जाएंगे 210। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 35 बार। ठीक है, अब जब n का मान निकालना है तो n के गुणे में 35 है, तो इसको 210 के कहाँ भेज देंगे, बटे में। और अब कैंसिल कर लेते हैं। देखना 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 35, 7 21 और 0। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5 और 5 30, यानी n बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो देखना अब हमको निकालना है d का मान। तो यानी a6 का अगर हम देखें तो देखना यहाँ पे दे रखा है n बराबर 62, यानी n का मान अगर 6 आया है तो a6 का जो छठा पद जो है वो AP का कितना है, 62। और जब हम a6 निकालते हैं तो देखना a6 कैसे निकालते हैं, a प्लस 5d से निकालते हैं। a प्लस 5d बराबर किसके बराबर, 62 के बराबर है ना। जो छठा पद है किसके बराबर है, इसके बराबर। अब a की जगह क्या रखते हैं हम, 8 प्लस 5 और d का मान निकालना है तो d रहने देते हैं, यहाँ से 62। अब क्या करेंगे, देखना d का मान निकालना है तो 8 को पहले उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 62 माइनस 8। अब देखना 62 में से हम 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएंगे 54 और इसको कैंसिल कर लेंगे हम 5 से, तो ये हो जाएगा d बराबर 54/5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d बराबर 54/5। देखना कैंसिल नहीं होगा, n बराबर और d बराबर दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 8। और इसमें दिया है हमको, देखना एक तो दिया an का मान, n दिया है 4, d सार्वंतर दिया है 2 और एस एन का -14। तो हमको बताना n और d कितने पद हैं और सार्वंतर क्या है। तो चूंकि यहाँ पे an दिया है तो हम an का ही सूत्र लगाते हैं सबसे पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an। तो अब an का मान कितना दिया है, यहाँ से 4 दिया, a की जगह a का ही मान निकालना है ना, n ही है अभी, प्लस n माइनस 1। तो देखना यहाँ पे n माइनस 1 भी नहीं है हमारे पास, d है केवल। d कितना दिया, 2, तो d की जगह हम रख देते हैं 2। अब 2 का गुणा ब्रैकेट में करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का n में करेंगे 2n माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2 और बराबर 4। अब यदि हमको a का मान निकालना है यहाँ से तो हम क्या करेंगे, 2n माइनस 2 को दाएं पक्ष में भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर 4, तो यहाँ था ही सही है, इधर आएगा तो माइनस 2n प्लस 2, 4 और 2 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6 माइनस 2n। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखना यहाँ से हमने a का मान निकाला, 6 माइनस 2n। अब एक और क्या दिया, यहाँ पे एस एन दिया। ठीक है, तो एस एन का मान भी रख लेते हैं। तो एस एन क्या होता है हमारा, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, एस एन। तो अब देखना, अब भी हमारे पास क्या है, n तो नहीं है, n/2 ही आएगा। 2a भी नहीं है ना, a का मान भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। a भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 और d यहाँ पे भी, d का क्या है 2। एस एन का मान कितना दिया है प्रश्न में, -के
14। अब क्या करेंगे देखना, तो पहले 2 का गुणा कर लेते हैं इसमें, 2n-2 में, तो ये हो जाएगा एक तो n/2, यहाँ से 2a, और देखना चूंकि यहाँ पे 2 इस a के गुणे में भी और n-1 के गुणे में भी, इसलिए 2 को ही हम क्या करते हैं बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 2 को हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा a और प्लस यहाँ से बच जाएगा n-1, और बराबर में कितने माइनस के 14। अब 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, बराबर n। अब देखना ऐसे a की जगह हम रख देते a का मान 6-2n, 6-2n प्लस n-1, और बराबर में बच रहे माइनस के 14 बच। अब देखना जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा टोटल हमारा n का -2n और प्लस का n। जब -2n में से एक n जाएगा तो ये कितना बचेगा, पहले 6 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 5, 2n में से एक n जाएगा माइनस का n, और बराबर माइनस के 14। अब यहाँ से n का ब्रैकेट के अंदर हम गुणा कर लेते हैं, n का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5n, माइनस n का n में करेंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, और बराबर इधर से बचे माइनस के 14। अब देखना यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद बन गया, यानी हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो n स्क्वायर को हम लिखते हैं आगे, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, और 14 को बराबर से इधर लेंगे तो 14 हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो चूँकि हम जो n स्क्वायर इसको माइनस का नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब हमको दो संख्या ऐसी लानी है कि जिनका गुणा करने पे 14 आ जाए और जोड़े घटाए तो 5 आ जाए। तो इसके लिए हम 14 का इधर गुणनखंड कर लेते हैं, 2 7 14 और 7 एकम 7। तो देखना आ गई, 7 में से यदि हम 2 माइनस करेंगे तो 5n, और 7 का गुणा अगर 2 में करें तो 7 दूना 14 भी आ रहा है। तो यहाँ से n स्क्वायर और 5n को हम 2 भाग में लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -7n प्लस 2n। देखना -7n प्लस 2n इसलिए लिखा क्योंकि जब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 5n बच जाएंगे, और माइनस के 14 बराबर 0। अब कॉमन लेना है n स्क्वायर और 7n, इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल n कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा n-7, और इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से भी n-7 बराबर 0। अब जब n-7 दो बार आ रहा तो इसको एक बार लिख लेते हैं n-7, और एक बार इसको लिख लेते हैं n+2 बराबर 0। तो इसके n-7 बराबर 0 रख देते हैं, और यहाँ से n+2 बराबर 0 रख देते हैं इधर भी। अब देखना n-7 बराबर 0 है, n का मान निकालेंगे, 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से n2 को उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएंगे माइनस के। और ये हमको पता है कि n जो होता है वो कभी भी माइनस का नहीं हो सकता है ना, हमेशा n होता है प्लस का। तो n बराबर कितना हो जाएगा 7। देखना यहाँ पे d नहीं, हमको a ज्ञात करना था, क्योंकि d तो प्रश्न में दे रखा है, d कैसे ज्ञात करना हो सकता है। तो n का मान तो आगे आप d का मान ही निकालना है। तो d के मान, a के मान के लिए हमारे पास में समीकरण है, देखना स्टार्टिंग में थी a बराबर 6-2n। तो समीकरण 1 में अगर a का मान n का मान रखें हम, तो समीकरण 1 के अनुसार दे रखा है a बराबर 6-2, और n की जगह हम रखते हैं 7, तो 7 का गुणा हो जाएगा, 2 7 14, 6-14, और 14 में से 6 जाएंगे तो ये बचेंगे 8, तो a बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये था एक, तो a बराबर निकालना था, a बराबर आ गया -8 और n का मान आ गया 7। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो अब हम लेते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी ये प्रश्न क्रमांक 9 वाला। ये दिया a बराबर 3, n बराबर 8, Sn बराबर 192 और d बराबर ज्ञात करना। तो देखना यहाँ पे केवल हम Sn वाला ही फॉर्मूला लगा देते, सूत्र लगा देते, केवल d ज्ञात करना है हमको। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d, और बराबर होता है Sn। तो केवल d ज्ञात करना हमको, d इसमें आ जाएगा। n कितना दिया है, n बराबर दिया है 8, 8/2
2 और a, तो a की जगह हम रख देंगे 3 प्लस n-1 यानी 8-1 और d ये हमको ज्ञात करना है। और बराबर एन कितना दिया है यहाँ से 192। अब हल करते हैं इसको। देखना, इसको 8 को 2 से कैंसिल कर दिया जाएगा 4 बार, तो ब्रैकेट के बाहर तो हो गया 4। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6। 8 में से यदि हम 1 माइनस करें तो हो जाएगा 7 और 7 का डी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7d बराबर 192। अब देखना 6 और 7d तो जुड़ेगा नहीं, तो 4 का गुणा एक बार हम करेंगे 6 के अंदर, या फिर 4 को पूरे को गुणे में तो इधर 192 के बटे में भेज देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 192 बटे 4। इसको कैंसिल कर लेते हैं ना, 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 चौक 16 और बचेंगे यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 4 8 32 यानी 48। तो इधर हमारी समीकरण बन जाएगी 6 प्लस 7d बराबर 48। अब d का मान निकालना तो क्या करेंगे, पहले 6 को उधर भेजते हैं, तो 6 हो जाएगा माइनस 7d बराबर 48 माइनस 6। और जब 48 माइनस करेंगे 6 से तो ये बचेगा 42, और d का मान निकालेंगे तो 7 को भेजेंगे इसके बटे में, 42 बटे 7 कैंसिल करेंगे तो 7 छंग 42, यानी d का मान क्या आ जाएगा 6। और यही हमको ज्ञात करना था, है ना। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न, समझ में आया होगा आपको। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न है जो इसका आखिरी प्रश्न 10वां। l बराबर 28 दिया है, s बराबर 144, कुल पद 9 दिए। देखना कुल पद यानी n का मान दे रखा है ना, n की जगह हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे। और चूंकि यहाँ पे l दिया गया है इसलिए हम l वाला ही सूत्र लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l और इधर हो जाएगा Sn। तो देखना n/2, n की जगह हम रखते हैं यहाँ पे 9 क्योंकि कुल पद दे रखे a प्लस l, तो a हमको ज्ञात करना है। l का मान कितना दिया है यहाँ से 28 और Sn दिया 144। अब 9/2 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 144। और देखना 9/2 उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा ऊपर और 9 चले जाएंगे नीचे। अब जब 9 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 9 1 कम 9 और बचे 5, तो 9 छंग 54, 16 नमक 144 और 16 गुणा 2 में कर देते, तो ये हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32। अब जब a का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 28 को उधर भेजते तो ये हो जाएगा 32 माइनस 28, और 32 में से 28 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3 29 30 31 और 32 4 बचेंगे ना। तो a का मान कितना हो जाएगा 4, और ये हमको बताना था प्रथम पद a बराबर बताना था। ठीक है, तो ये था हमारा 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3। इसके सारे प्रश्न हमने हल कर लिए, समझ में आए होंगे आपके। अगर आपको पसंद आए तो जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।